हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं। 12.1 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और सेकंड का एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12 करने वाले हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आज इनको भी हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं कहता हूं अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप ये खुद भी महसूस करते होंगे कि सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वीडियो को कंप्लीट देखा जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स उस एक्सरसाइज से रिलेटेड खत्म हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले से समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को केवल रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअली इसमें करना क्या है, ठीक है दोस्तों। इसलिए पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले से देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं, ये मतलब हुआ दोस्तों। इन द फॉलोइंग केसेज यूजिंग वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल भी यूज करने हैं। वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारी ABCD होती है, ABCD X Y Z, कुछ भी ABCD का कोई भी अल्फाबेट वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है मैथ में, ठीक है। अब आगे कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे हमारी जो विदाउट वेरिएबल की होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके की कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड आगे करा है एरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि इस तरीके से हमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन बनाने हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन हमें क्रिएट, एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं बिना किसी तरीके इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल है दोस्तों। अब जैसे इसमें कहा जाए बस इसकी लैंग्वेज को समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस इसका स्टेटमेंट जैसे कहा जाए आपको वही करना है जो स्टेटमेंट में कहा जाए, ठीक है। करते हैं। तो पहले में कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाई। अब दोस्तों यहां पर अक्सर करके बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जेड में से जेड माइनस बाई कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका होगा बाई माइनस जेड। क्यों? समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन कीजिए ऑफ जेड का सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम बाई, यानी कि बाई में से जेड को माइनस करना है, यानी कि इसका क्या बनेगा? बाई माइनस जेड इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम के बाद की नंबर है उसमें से बाकी की नंबर या पहले की नंबर को माइनस कर देते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा दोस्तों? बाई माइनस जेड। क्या बन जाएगा? बाई माइनस जेड। ये इसका फर्स्ट वाला है, क्लियर। यानी फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ? बाई फ्रॉम के बाद वाली नंबर में से पहले वाली नंबर को माइनस कर देते, तो बाद में लिखा बाई में जेड माइनस कर दे। क्लियर दोस्तों। इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद वाली नंबर में से पहली नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। करते हैं आगे। वन हाफ का मतलब होता है 1/2, क्लियर। 1 हाफ का मतलब 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का सम करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। इसका 1/2 करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 या 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। अब इसका थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में ये कह रहा है कि द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जेड का जेड से ही मल्टीप्लाई, ये मतलब हुआ, यानी कि जेड का मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जेड की पावर 2, क्योंकि जेड कितनी बार आया मल्टीप्लाई में? 2 टाइम्स। तो जितनी बार मल्टीप्लाई में आया उतनी उसकी पावर बन जाएगी। अब दोस्तों इसका फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में कह रहा है कि 1/4 का मतलब हो गया 1/4, 1/3 1/3, 2/3 2/3। इसका ध्यान रखना, ठीक है। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P एंड Q। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? P और Q का मल्टीप्लाई, उसका भी 1/4। तो आगे हम 1/4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई P और मल्टीप्लाई Q, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? PQ/4, ठीक है दोस्तों। आंसर मैच कर लेना, ठीक है। इसके दो तरीके से लिखने का दोस्तों, चीज वही है, सिर्फ उसका लिखने का तरीका बदल जाता है, आंसर नहीं बदला इसका। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने 1/4 आगे लगा दी, PQ लिख दिया, तो आंसर एक ही है दोस्तों। जो भी आंसर आपके आंसर शीट में दे रखा हो उससे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपको सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया कि आपको उसका आंसर शीट से आंसर पता है, नहीं पता है, तो आपको तो पूरा यानी कि एट लास्ट तक आपको आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका एंड तक सही है तो आपका आंसर ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है दोस्तों। करते हैं। तो हमारा 4 वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं इसका 5 वाला, ठीक है दोस्तों, उसे भी देखते हैं। तो 5 वाले में क्या कह रहा है? 5 वाले में कह रहा है कि नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड,
यानी कि ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों का तो करो स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, और दोनों का करना है ऐड, दोनों को क्या कह रहा है ऐड स्क्वायर भी करना है और उसको ऐड भी करना है। क्लियर। अब देखते हैं इसका 6 वाला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर विद्यार्थी की ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप हमेशा ही वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, मैं कहता हूं आपको मैथ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका 6 वाला करते हैं। 6 वाले में कह रहा है कि नंबर 5 एडेड, यानी 5 को ऐड किया जाता है किसमें, 2 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, यानी कि m और n का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसका भी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 का और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3mn, कितना हो जाएगा दोस्तों 3mn, और इसमें कितना ऐड करने के लिए कह रहा है 5 ऐड करने के लिए, तो 5 हम ऐड करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए इसे। इसका क्या कह रहा है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट को हमेशा ध्यान रखें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका m और n का, तो m और n का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी 3 टाइम्स कह रहा था, 3 का मल्टीप्लाई और करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3mn हो गया, इसमें 5 ऐड करने के लिए कहा गया तो 5 और ऐड कर दिया। क्लियर। अब हमारा कौन सा रह गया है 7 वाला, देखते हैं 7 वाले में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर बाई एंड जेड, बाई और जेड का कर दिया हमने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब ये सब्ट्रैक्टेड है किसमें से, फ्रॉम के बाद क्या नंबर लिखी हुई है दोस्तों, आपको ज्यादा कम नहीं देखना है। मैथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ऐसा नहीं कि हमें उसके फैक्ट के अनुसार चलना है, ऐसा नहीं कि हमें अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर बड़ी है, ये छोटी, ऐसा नहीं दिमाग लगाना है, फैक्ट के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, तो हमेशा फ्रॉम के बाद की नंबर में से हम पहले वाली नंबर को घटाते हैं, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ 10, तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस बाई जेड। क्लियर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ 8 वाला उसे। इसमें क्या करा है दोस्तों, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, ए और बी का सम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर कर लिया, जो कहा जा रहा है वही करना है। सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट किया गया किसमें से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो फ्रॉम के बाद क्या कंडीशन दे रखी है उसके प्रोडक्ट की, तो यानी कि उसके प्रोडक्ट में से इसको माइनस किया गया है, तो हम प्रोडक्ट कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी, इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो लिखते हैं इसके यानी ए बी माइनस ए प्लस बी। क्लियर है दोस्तों, यानी कि इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में से इसका सम माइनस करना है। क्लियर दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर स्टूडेंट की अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वास्तव में अच्छे से समझ में आए हो तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं ये वीडियो केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो सेंड कर दें, जिससे और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपकी तरह वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द टर्म, यानी कि टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है, एंड देयर फैक्टर, और उनके फैक्टर भी करने हैं, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस सो द टर्म एंड फैक्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें टर्म आइडेंटिफाई करने हैं, उसको फैक्टर भी करने हैं, कुछ भी नहीं दोस्तों। और आगे इसमें मेथड कौन सा दे रखा है, बाई ट्री डायग्राम, ट्री फैक्टर से हमें मेथड करने हैं। सिंपल है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन, मैंने ऊपर लिख दिया एल्जेब्रिक शॉर्ट में दोस्तों। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके टर्म्स कौन से होंगे दोस्तों, तो टर्म्स हमारे हो जाएंगे इसके, देखो हमने x अलग कर दिया, ये x माइनस 3 अलग कर दिया, ये उसके होगा टर्म्स, कोई दिक्कत। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स कुछ नहीं है दोस्तों, हर नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो इससे 1 अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर में जैसे माइनस है उसको 1 के साथ लगा देंगे और 3, कोई दिक्कत दोस्तों। जैसे 1 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 तो हर नंबर का, हर वेरिएबल का फैक्टर होता है, तो 1 तो हमें सबके साथ लगाना है, तो देखो -1 हो गया, 3 हो गया। अगर हम -1 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर -3। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ऐसे इसके साथ 1 और x। क्लियर, ये हमारा। अब दोस्तों इसमें आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें ट्री का क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों ये ट्री फैक्टर इसलिए कहते हैं, देखो जैसे हमारा सपोज दैट एक, जैसे हमारी ये हमारा स्टेम जा रहा है, मतलब पेड़ का तना है, फिर इसमें से ऐसे 2 डाली निकली, फिर उनमें से अलग अलग निकली, तो ये ट्री के टाइप जैसा बन जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में क्या है, सब ऐसे ही है दोस्तों। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या दे रखा है, 1 + x + x²। तो आप उसके खुद बताइए कि इसके टर्म्स क्या क्या होंगे,
तो आप सिंपली बता दोगे कि सर इसका एक तो ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, यानी 1 और एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके लिख देंगे टर्म्स। इस लाइन में सारे क्या दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं। क्लियर। अब इनके फैक्टर करते हैं तो 1 के फैक्टर दोस्तों क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 ही होते हैं। और इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 1 तो हर किसी का फैक्टर रहता है और x, और इसमें इसके क्या हो जाएंगे, देखो दोस्तों x पर 2 पावर लगी है, इसका मतलब क्या हुआ, डबल x है इसमें, x पर 2 पावर लगी इसका मतलब डबल x है इसमें, यानी क्या हो जाएगा x x। क्लियर। x पर 2 पावर है इसका मतलब 2x, दोनों हमने अलग अलग कर दी। ठीक है। अब आगे अगर आप इनके भी फैक्टर करना चाहें तो इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, इसके साथ 1 और x, इसके साथ ही 1 और x। क्लियर दोस्तों। तो ये सारे ये किसकी लाइन है, फैक्टर्स की लाइन है। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हैं। ठीक है, मैं कहता हूं आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसका सी देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि बाई माइनस बाई की पावर 3, ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके हमने टर्म्स आइडेंटिफाई किया, तो टर्म्स इसके कौन से, एक तो बाई हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा माइनस बाई की पावर 3। एक ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, टर्म्स तो ले लेते हैं लेकिन उसका साइन नहीं लेते हैं। साइन का विशेष ध्यान रखना है, ये माइनस है लेना है हमें। ठीक है, प्लस को नहीं लेते हैं क्योंकि प्लस जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस तो माना जाता है, लेकिन जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे माइनस कभी नहीं माना जाता, इसलिए माइनस के साइन को लिखना है दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कह दोगे कि सर 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, 1 हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब दोस्तों इसका ध्यान रखिए, माइनस है उसको 1 के साथ लगा देंगे, बचा क्या बाई की पावर 3, यानी कि 22 में कितनी है, 3 है, इस पे 3 पावर है तो 3 बाई है, तो तीनों बाई को हम अलग अलग लिख देंगे, तो बाई, ये बाई और ये भी बाई। ठीक है, अब ये हमारी किसकी लाइन है, ये फैक्टर्स की, तो यहां पर लिख देंगे हम फैक्टर्स। अब दोस्तों 1 को तो अलग करना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 के फैक्टर क्या होते हैं, अगर 1 को अलग करना चाहें तो कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और बाई। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, -1 और 1। ठीक है, -1 और 1, और बाई के क्या हो जाएंगे 1 और बाई, ऐसे इसके क्या हो जाएंगे 1 और बाई, और इसके क्या हो जाएंगे 1 और बाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपको दोबारा मुश्किल ही वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका एक ही वीडियो में एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूं जो आपको प्रॉब्लम दे या जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आए। हर तरीके से जो भी आंसर का पैटर्न हो सकता है मैं हर पैटर्न को बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसका डी वाला देखते हैं। तो डी वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5x बाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसके टर्म्स क्या क्या हैं, टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप कहते हो कि सर ये टर्म्स हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्लियर, लिखते हैं इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 5x बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बाई। क्लियर, अब ये हमारे क्या हैं, टर्म्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं टर्म्स। अब जो आगे हम इसके करने वाले हैं वो क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या होंगे, फैक्टर्स। तो देखो फैक्टर क्या होंगे, सिंपल है, देखो 5 को हम अलग लिख देंगे, ये x है इसको अलग लिख देंगे, और बाई की पावर 2 है उसे अलग लिख देंगे। क्लियर, ऐसे देखो 7 को इसमें अलग लिख देंगे, फिर क्या x स्क्वायर इसे अलग लिख देंगे, और जो बाई है उसे अलग लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं आगे। आगे करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, जिसकी जितनी पावर है उनको भी हम अलग कर देंगे। तो लिख करते हैं दोस्तों, 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 1 तो सबका होता है 5, ऐसे ये x है तो 1 और x। अब दोस्तों इसके फैक्टर बताइए, बाई की पावर 2 है तो यानी कि बाई इसमें कितनी है, 2 बाई है, 2 बाई है इसमें, यानी कि बाई और बाई। 7 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 तो सबका होता है और एक इसका 7। ठीक है, 1 हो जाएगा 7। क्लियर, ऐसे ही इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, x और x, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 पावर, और 2 पावर का मतलब उसके 2 टर्म्स हो जाएंगे। अब ऐसे इसके करेंगे तो देखो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 और बाई। क्लियर, अब जिसका भी फैक्टर 1 नहीं है उसके फैक्टर हम 1 लिख देंगे। देखो इसका तो 1 और 5 हो गया, इसका भी 1x है, इसका भी 1 और बाई, ऐसे इसका हो जाएगा 1 और बाई। इसी तरीके से इनके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इनके हम लिख देंगे 1 और x, इनके भी लिख देंगे 1x और इनके भी लिख देंगे 1 बाई। अब आपको फैक्टर पहचाने तो इसके ये सारे फैक्टर ही हैं दोस्तों। अब देखो जैसे ट्री डायग्राम आप जो कह रहे थे वो ट्री डायग्राम यहां से क्लियरली शो होता है। देखो
ये हमारा एक मान लो रूट थी, जड़ थी पेड़ की, उसमें से इस तरीके से स्टेम आया, उसका स्टेम में से 2 शाखा हुई, 2 में से फिर ये अलग अलग ये हो गई, इधर से हो गई, फिर ये देखो कितनी ब्रांचेस दिख रही हैं, तो ये ट्री जैसा टाइप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन इसी टाइप से है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं उसे भी। ई वाला क्वेश्चन, ई वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखते हैं इसको। तो हमारा ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या है इसके, -ab + 2b² - 3a²। ठीक है, इसके टर्म्स बताइए, इसके टर्म्स क्या हैं। तो आप कह दोगे कि सर एक तो ये टर्म हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा 2b² और एक हो जाएगा इसका -3a²। ठीक है, माइनस लेना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना हमेशा। ये इसके क्या हो गए, टर्म्स, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम टर्म्स। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम निकालते हैं इसके फैक्टर, तो निकाल लेंगे। तो दोस्तों माइनस को किसके साथ कर देते हैं, 1 के साथ। ठीक है, माइनस तो 1 के साथ हो गया, बचा क्या, a और फिर आगे b। ऐसे देखो 2, b की पावर कितनी है, b की पावर है 2, तो b कितनी हो जाएंगी, 2 बार लिख देंगे हम। कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स b और b, ऐसे इसको। तो देखो माइनस है, उसको कर देंगे 1 के साथ, बचा 3 अलग हो जाएगा, और a की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, a डबल बार लिख देंगे। क्लियर, जिस पर जितनी पावर उसको उतनी बार लिख देंगे, a डबल बार लिख देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, सारे फैक्टर हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हर नंबर का एक 1 फैक्टर हमें लिखना है, और 1 फैक्टर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं है उसका 1 से मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका हम 1 से फैक्टर लिखना चाहें तो 1 से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो देखो इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, एक तो -1, एक 1, इसका 1 और a, ऐसे इसका 1 और b, ऐसे इसका 1 और 2, इसका 1 और b, इसका भी 1 और b, इसका भी -1 1, और इसका क्या हो जाएगा 1 और 3, इसका क्या हो जाएगा 1 a, इसी तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 और a। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वास्तव में वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपकी तरह ही मैथ की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।